अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र में आपके हाज़िर खिदमत है और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमामत के उन्वान से चल रहा था और इमामत में आज गुफ्तगू करेंगे जो कि कल भी उस उन्वान से हमने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की थी। वो है ख़ुद मारिफत इमाम, यानी इमाम की मारिफत। जैसे हदीस में वारिद हुआ कि जिस शख्स ने इमाम की मारिफत हासिल नहीं की माता मैततन जाहिलिया, उसकी मौत जहालत की मौत है। तो बस यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ज़ाहिर है कि कुरान मजीद में कुछ अफराद पर लान और लानत की गई है और उसमें से एक मकाम जो है वो जाहिलियत का मकाम है। यानी उन 8 अफराद में से जिसमें से मुनाफिकीन है, काफिरीन है, मुशरिकीन है वग़ैरह, उसमें से एक जो है वो जाहिल है। यानी वो शख्स जो कोशिश अगर करे तो वहाँ तक पहुँच सकता है लेकिन उसके बावजूद भी वो कोशिश नहीं करता और जाहिल रह जाता है। जाहिल की दकीक तारीफ़ यही है। हम इस दीवार को तो जाहिल नहीं कह सकते चूँकि दीवार में ज़ाहिर है कि वो मादाए इल्म नहीं है। यानी अगर जाहिल की हम दकीक तरीके से ताबीर करें तो वो यही हो जाएगा कि जाहिल हर उस शख्स को कहा जा सकता है कि जिसके अंदर इल्म आ सकता है। अगर इल्म नहीं आ सकता, उसकी फितरत में ही इल्म नहीं है, तो उसको जाहिल कहना सही नहीं है। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर जाहिल का इतलाक़ मखलूक़ात में से किसी चीज़ के ऊपर है तो वो सिर्फ़ हज़रत इंसान है। यानी बशर को आप जाहिल कह सकते हो, बाकी किसी दीवार को इंसान जाहिल नहीं कह सकता, या किसी भी जमादात में से कोई भी चीज़ हो उसको इंसान जाहिल नहीं कह सकता। किसी हैवानात में से कोई हैवान है उसको जाहिल कहना सही नहीं है। यानी आप किसी गाय, भैंस या गधे को या ऊंट को या और जो जानवर है उनको कभी उसके ऊपर जाहिल का इतलाक़ नहीं होता, चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से उसकी खिलकत की है उसके अंदर ये इल्म का मादा नहीं रखा गया। वो आलिम नहीं बन सकता। तोता अगर गुफ्तगू कर रहा है तो वह आदतन गुफ्तगू कर रहा है। अगर हैवानात की आपस में मोहब्बत है, मसलन अगर आप किसी हैवान के बच्चे को छेड़ेंगे तो वो आपके ऊपर हमलावर होगा। ये उसके तवहुमात है या आदत है। एक आदत और तवहुमात, इसमें जो मंतिक में बहस होती है इस उन्वान से कि ये तवहुमात है या आदत है। लेकिन कुल्ली तौर पे ये कहना कि हम किसी जानवर को अगर जाहिल कहेंगे तो वो सही नहीं होगा, चूँकि इल्म नहीं है। वो या तो वहम है या फिर आदत है। आदत और वहम का हिसाब किताब वो होगा। वो उसको आप ये जो है वो अकल से, यानी अगर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है तो अकल से मोहब्बत नहीं कर रही, बल्कि वो जो है आदतन है या तवहुमन है, वहम है या आदत है। ये 2 चीज़ें इसमें इतलाक़ हो जाती है। तो बस जाहिल उसी को कहेंगे कि जो इंसान होगा, चूँकि इंसान को ही इल्म हासिल करने का और इल्म रखने का मादा उसमें पाया जाता है। यानी अगर हम मज़ीद इसमें बहस करेंगे तो वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मैं एक नुक्ता अर्ज़ करूँ कि हर शख्स बिलक़ुव्वा आलिम है। हर शख्स आलिम है बिलक़ुव्वा, लेकिन बिलअमल वो आलिम है या नहीं है ये उसको देख के अंदाज़ा होगा, उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होगा। लेकिन बिलक़ुव्वा हर शख्स आलिम है। क्यों? बिलक़ुव्वा से मुराद ये है कि उसके अंदर मादा क़ुव्वत है कि वो आलिम बन सके। हर शख्स में है। आपके अंदर भी है, क़ुव्वत है कि आप डॉक्टर बने, आपके अंदर क़ुव्वत है कि आप किसी और एक फ़न में माहिर हो जाए, आलिम बन सके। ये सब बिलक़ुव्वा, यानी हर इंसान आलिम है। वलाकिन बिल अमल वो है या नहीं है, चूँकि ज़ाहिर है कि जब वो गुफ्तगू करेगा फिर अंदाज़ा होगा। क़ुव्वत तो है, लेकिन अब वो इस क़ुव्वत से इसको अमली जामा पहना के वाक़ईन आलिम बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, ये अपनी जगह पर एक बहस है।
और ये यकीनन हर शख्स जो है वो आलिम नहीं होता। तो बस इसकी सही और दकीक तारीफ जहल की यही है, यानी जाहिल हर वो शख्स है कि जिसके अंदर ये कुव्वत है लेकिन वो इसका इस्तिफादा नहीं कर रहा। तो बस यहाँ से एक चीज़ वाज़े हो गई कि अगर कोई शख्स मजनून है, पागल है, ज़हनी तवाज़ुन उसका सही नहीं है, तो वो भी इससे मुबर्रा हो जाता है, उसको भी जाहिल कहना सही नहीं है, क्योंकि कुव्वत उसमें नहीं है। जिस शख्स को अल्लाह ने अक़ल से नवाजा, उसूल काफ़ी की सबसे पहला बाब है अल-अक़्ल वल जहल, अल-अक़्ल वल जहल, ये सबसे पहला बाब है उसूल काफ़ी के अंदर, यानी अक़ल की सबसे बड़ी। और फिर बात मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँ कि जो ज़्यादा दानिशमंदान होते हैं वो कहते हैं अक़ल को सबसे ऊपर रखा गया, चूँकि अक़ल जो है वो सबसे ऊपर वाली चीज़ है, इसी वजह से उसका मकाम भी सर पे रखा। अगर यहाँ पर मैं ये एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि देखें, असल अक़ल ये नहीं है कि जो कोपड़ी के अंदर इसको रखा गया है, ये वसीला अक़ल है। अक़ल कोई बालातर से चीज़ है। असल इंसान आंखों से नहीं देखता, आंखें सिर्फ वसीला है, कोई और से बालातर चीज़ है कि इंसान उससे कुव्वत बीनाई उसको मिलती है। ये सिर्फ वसीला है जिसके ज़रिए से आप देख सकते हैं, या दूसरे खवास खमसा या जितने भी खवास है उसमें जो है यही चीज़ें सब के सब वारिद है कि ये सिर्फ वसीले हैं, इससे बालातर कोई चीज़ है कि जिससे इंसान उस चीज़ को हिस्स करता है। ये सब वसीले हैं, जिस्म भी वसीला है। तो मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि मकाम जहालत ये वो मकाम है कि एक इंसान कर सकता है, नहीं करता, इसको कहते हैं जहालत। ये जहालत पे दलालत करता है। और जिस शख्स ने अपने वक्त के इमाम को इतनी बड़ी नेमत दी है अल्लाह ने, जिसको अकल कहें, उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स ये जुस्तजू नहीं कर रहा, देखें अकली तौर पर हर शख्स इस चीज़ का मुतमन्नी है कि कोई ऐसा शख्स हो जो उसको तरबियत कर सके हर मामले में। बेशक ऐसे लोग जो कम्युनिस्ट है या खुदा नाबावरहा लोग हैं कि जो खुदा के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो कहते हैं खुदा नहीं है, वजूद खुदा के मुनकिर है। उन लोगों को भी जब अपनी ज़िंदगी के पहलू में वो ज़िंदगी में जब जाते हैं, ज़ाहिर है कि उनने पढ़ना भी होता है, उसने तालीम भी हासिल करनी होती है, तो वहाँ पे वो भी हैरान रह जाते हैं और वो भी इस चीज़ पर एहतियाज उनको हो जाती है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको उस फ़न में तालीम दे, उसको तदरीस दे हर ज़िंदगी के। तो यहीं से उन लोगों के लिए है कि अगर हर चीज़ में आपको एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ रही है तो समझे कि हर चीज़, ये दुनिया जो बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो कि मख्फी है, इसके लिए क्या उस्ताद की ज़रूरत नहीं होगी। बस इस उस्ताद को इमाम कहते हैं, इस उस्ताद को जो आपको हिदायत करेगा, जिसके ऊपर हर ज़े अक़ल इंसान इसके ऊपर कायल है कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान को तरबियत कर सके, इंसान को पढ़ा सके, इंसान को बता सके, बहुत सारी चीज़ें जहल से इंसान को बहर निकाल दे, उसी को तो इमाम कहते हैं। बस जिस शख्स का कोई इमाम ही नहीं है तो वो यकीन जाहिल है, और जाहिल का मकाम जो है मुस्तहक़ अज़ाब है ये शख्स जो अपनी ज़िंदगी में कर सकता था लेकिन उसने अंजाम नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर हर अक़ल रखने वाला शख्स, हर ज़ी अक़ल शख्स, वो यकीनन इस चीज़ का मुतमन्नी है कि कोई मुरब्बी होना चाहिए, कोई उस्ताद होना चाहिए, कोई मुर्शिद होना चाहिए, कोई हादी होना चाहिए कि जो उस शख्स को हिदायत कर सके हर मामले में। बस जो हिदायत करता है इसी को तो इमाम कहते हैं। यही तो इमाम का मकाम है, यही मुरब्बी है, यही रब है, यही आपका मकाम है कि जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी उस्ताद की, और उस्ताद हमने जो सिफ़त बयान की वो भी इसके ऐन मुताबिक है कि उस शख्स को सबसे ज़्यादा आलम होना चाहिए, आलम के उसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा मालूमात होने चाहिए पूरी दुनिया में, वही तो मर्जा बनेगा। अगर आलम ही नहीं है, वो आजिज़ हो जाए सवाल से, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर जो हमने ये कहा, ये हदीस का सही मफ़हूम यही है कि जिसका कोई इमाम नहीं, वो जो है वो
शख्स जो है जहालत की मौत मरता है। या जैसे ख़ुद हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ को अपनी ताबीर में कुछ ऐसे इस्तेमाल फरमाया कि मन लैसा लहू हादी। यहाँ पर कलमा जो है हादी या मुअल्लम या जो भी इसको रखें, यानी जिसका कोई हादी न हो हलक, वो शख्स जो है वो हलाक हो गया। मन लैसा लहू हादी या मन लैसा लहू मुर्शिद मसलन, या मन लैसा लहू मुअल्लिम अल्लज़ी यरशुदो, जो उसको सही तरीके से इरशाद कर सके। इस किस्म की ताबीर है कि जिसका कोई उस्ताद न हो, वो शख्स जो है जो उसको हिदायत करे, अगर ऐसा कोई नहीं है तो हलक, वो शख्स जो है वो हलाक हो गया। यानी वो शख्स जिसका कोई हादी नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई जिसको आप जो भी नाम दें, कोई भी नाम दें, इसी को तो इमाम कहते हैं। बस इमामत की यहाँ पर ज़रूरत यही है इमामत की कि अगर इमाम से आप मुतवस्सिल नहीं होंगे तो बाकी कोई रास्ता नहीं है। हिदायत का रास्ता ही यही है कि उस्ताद की ज़रूरत होगी, और उस्ताद जिसका ना हो फिर उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर बहस ये है, इसमें कोई दो राह नहीं, जितनी भी फ़िरक़े हैं, चाहे वो कोई भी फ़िरक़ा हो, सब इस चीज़ में मुसावी है कि अगर किसी का कोई रहनुमा नहीं तो वो शख्स हलाक हो जाएगा। कोई भी हो, दुनियावी फ़िरक़ा हो या दीनी फ़िरक़ा हो, कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेता, कोई भी फ़िरक़ा हो, ज़रूरत उस्ताद है, लेकिन इसमें शक है, सिर्फ फ़र्क इसमें है, इख्तिलाफ इसमें है कि उसके कौन सी शख्सियत होनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने बता दिया, रसूलुल्लाह ने वाज़ेह तरीक़े से बता दिया हदीस सकलैन के ज़रिए से। फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन, हमने दो चीज़ें आपके लिए छोड़ी, दो गरां कदर चीज़ें छोड़ी, उसमें से जो है एक है किताब अल्लाह है व इतरती, और दूसरी मेरे इतरत है। यानी इतरत में बस अंदाज़ा ये होगा कि ये इमामत का सिलसिला किस में होगा? इतरत में होगा। बल्कि कुछ अहादीस में, जैसे उलमाए अहले तसन्नुन के अहादीस है, फरमाया कि रसूलुल्लाह की ताबीर है कि मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए खलीफतैन, दो चीज़ें, दो खलीफा मैंने छोड़ दिए, किताब अल्लाह व इतरती, एक किताब है और दूसरी इतरत है। गोया कि कुरान को भी खलीफा से ताबीर कर रहा है और साथ में जो है अहले बैत को भी खलीफा से ताबीर कर रहा है कि फरमाया कि तरक्तुम खलीफतैन, यानी मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ दिए दो खलीफा, एक जो है वो कुरान है और एक जो है वो मेरी इतरत है। तो बस साबित ये होगा कि देखें, अकल का तकाजा ये है कि जहाँ पर भी रसूलुल्लाह, खा वो ज़माने रसूलुल्लाह है या उससे पहले जो हिदायत और हादियों को भेजा, तो जाहिर सी बात है किताब भी भेजते रहे, साथ में मुअल्लिम भी भेजते रहे। तो मुअल्लिम और किताब का गहरा ताल्लुक़ है आपस में, बग़ैर किताब किसी काम की नहीं। तो यहाँ अंदाज़ा ये हो रहा है कि यह इतरत रसूलुल्लाह जो फरमाया खलीफतैन की हदीस ले लें या सकलैन की हदीस ले लें, यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से है कि जिसको ये कहा जाएगा कि ख़ुद इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। और फिर क्या कुरान की वो ताबीर नहीं है? कुरान की ताबीर नहीं है कि हमने जो है मुकर्रर कर दिए, हमने मुंतखब कर दिए इस किताब के लिए वारिस, वरसा जो है इनके लिए इंतखाब हुए हैं, यानी इस किताब के लिए भी वारिस की ज़रूरत है। और ये किताब कौन सी किताब है? कुरान मजीद है, कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद के लिए भी वरसा इंतखाब किए गए हैं। व औरसना किताबल्लज़ी अस्तफ़ैना, हमने इस कुरान के लिए ऐसे वरसा तायीन किए गए हैं, अस्तफ़ैना, जिसको हमने इंतखाब किया हुआ है। मुंतखब है वो अशख़ास, मुस्तफ़ा का माना होता है इंतखाब शुदा। अब ये इंतखाब शुदा जो शख्सियात है, पस अंदाज़ा ये होता है कि हम अपनी तरफ से क्या है, इस किताब के लिए वो रसा मुकर्रर नहीं कर सकती। यह बहुत बड़ी बहस है। यहाँ मज़हब शिया जी की हक़ानियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मज़हब शिया ने जो फरमाया, इनका अक़ीदा ये है कि ख़ुद जो खलीफा है, जो वारिस है, जो
जो राशिद है, जो मुर्शिद है, जो हादी है, जो मुअल्लिम है, वो मनसूस व मनसूब मिन अल्लाह होना चाहिए। मनसूस व मनसूब मिन अल्लाह होना चाहिए, यानी अल्लाह जो है उसको इंतखाब करता है। तो बस ये वरासा जो किताब के लिए है, चाहे इस किताब का आप अगर माना इंजील लेते हैं, अल्लाह ने उसके लिए शख्स को मुतय्यन कर दिया, उस वारिस को अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। ज़बूर ले वारिस को अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। चाहे आप जो है वो कुरान ले ले तो उसके लिए भी वारिस अल्लाह ने मुंतखब किया। अब यहाँ पर अगर बात होती है कुरान रहेगा तो वारिस भी रहेगा, कुरानी ताबीर है, मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूँ। व औरसन किताबल्लज़ी अस्तफ़ैना, हमने इस कुरान के लिए वो रसा को तायीन कर दिया, जब तक कुरान रहेगा वारिस भी रहेगा, कुल्ली बात है। और ये अस्तफ़ैना की शर्त जो है ये बड़ी मुहिम है। इसमें यह है कि हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर सकते कि गिरोह बैठ जाए और इस कुरान के लिए एक शख्स को तायीन करे, नहीं, खुदा का काम होना चाहिए। खुदा इसके लिए तायीन करता है, तो क्या यहाँ पर इमामत की हकानियत साबित नहीं होती? अब और भी इसमें इमामत के लिए कोई वाज़ेह दलील की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा इस कुरान के लिए है। तो यहाँ पर जो खलीफतैन की हदीस है, जो कि अहले तसन्नुन के हाँ ये हदीस मौजूद है, एक कुरान है और एक उस अल्लाह रसूलुल्लाह की इतरत है। और इतरत के बारे में क्या कुछ कितना कहा जा सकता है कि इतरत की क्या अहमियत है, यानी जिसने इतरत को छोड़ के कोई दूसरे लोगों के लिए, अब यहाँ पर वो बात जो मुतासिबीन है, मैं इशारा करता हूँ, वैसे तो इसके लिए ज़ाहिर है कि इल्म रिजाल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जो एक हदीस और दो हदीस कुछ ऐसी भी पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह से ये कहते हैं, वो कहते हैं कि किताबल्लाह है व सुन्नती, यानी रसूलुल्लाह ने अहले बैत के मुकाबले में ये घड़ी हुई हदीस, जो कि ख़ुद उनके पास भी ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है। ये जो किताबल्लाह व सुन्नती वाली हदीस है, ये क्या है? ज़ईफ़ हदीस है। हदीस सही यह है कि किताबल्लाह व इतरती। तो हम यहाँ पर जहाँ इस ताबीर में बिल्कुल वाज़ेह तरीका है कि हमारे पास हिदायत की दो चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह ने रहनुमाई की, मैंने सबसे पहले अकल के मुताबिक गुफ्तगू की। हर शख्स जो है वो एहतियाज रखता है, मुहताज है एक उस्ताद का, और यहाँ पर जो है वो फिर ज़ाहिर है रहनुमाई कौन करेगा? रहनुमाई ज़ाहिर है अल्लाह करेगा। किसके ज़रिए से? अपने अनबिया और मुरसलीन के ज़रिए से। तो वहाँ उन्होंने साबित हो गया कि ये लोग जो है वो मिन इतरा है, यानी इतरत रसूलुल्लाह में से, इतरत रसूलुल्लाह में ये लोग पाए जाएंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल ताबीर वाज़ेह है कि इमामत का ये सिलसिला इतरत रसूलुल्लाह में से है, दूसरी जगह पर इसकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अहादीस में मुतवातिर मौजूद है, जो हमने पढ़ी हुई है कि ये जो है ये 12 हस्तियाँ जो है, जो इमामत की बहस होती है, और फिर कहते हैं ये 12 जो है कुरैश में से होंगे, और कुरैश में से पूरी तरीके से हिदायत करते हैं बाकायदगी से, यानी हिदायत का रास्ता ये है, जो इससे भटक गया वो ख़त्म हो गया। और फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफ़ीने नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया निजात पा गया, जो इसमें से सवार नहीं हुआ वो जो है गरक़, वो शख्स जो है वो गर्क हो गया, ख़त्म हो गया, उसका क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो बस ये हम कहेंगे, बात ये है कि दीन और कुतुब को अगर आप दीन में भी किताबों में भी अगर दीन को पलटोगे तो खुदा की कसम इसी नतीजे पर जाके पहुंच जाओगे कि अली और औलाद अली के अलावा जितनी भी दीन है वो गुमराही है, फिस्क है, फजूर है, शिरक है, कुफर है, उसका कुछ नहीं है, वो सब झूठ है, किज़्ब है। मजहब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, कुतुब सुन्ना व शिया, इनसे वाज़ेह है कि इसके अलावा जितनी भी अदियान है उसका कोई वो नहीं है। सिलसिला इमामत, अगर कोई शख्स इमामत का मुनकर हो गया तो जो ताबीर हमारे पास मौजूद है, मैं किसी को तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे पास जो ताबीर मौजूद है, हत्ता एक इमाम का मुनकर शिया नहीं रह सकता, एक इमाम का मुनकर मुसलमान ही नहीं रह सकता। अच्छी जाए कि शिया का मकाम तो ज़ाहिर है कि ऊपर का मकाम है, यानी जिसको आप मुसलमान, ये शिया मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों की भी ज़ाहिर है कि कैटेगरीज है, तो ये वो जो आला कैटेगरी पर होगा वो होगा शिया अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर ये मैं अर्ज़ करूँगा कि सिलसिला
اور ख़ुद सिलसिला इमामत जो रसूलुल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से हमारे लिए बयान की है, अक़ल के एतबार से भी और नकल के एतबार से भी है। अगर कोई शख्स अक़ली एतबार से भी चाहता है कि वो एक आक़िल इंसान हो, तो यकीनन वो किसी भी उसमें काम करना चाहेगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी, उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर नकल के ज़रिए से भी वो करे तो हज़ारों दलाइल जो है वो मौजूद है कुतुब में कि जहाँ से इमामत की हक़ानियत जो है वो साबित होती है। इमामत बहस नहीं है। बाज़ लोगों ने जो है अपनी जहालत के लिए कह दिया, कहा कि ख़ुद नबूवत के बारे में कुरान में मौजूद है लेकिन इमामत के बारे में मौजूद नहीं। अवलन तो उसी सराहत के साथ ही मौजूद है कुरान में, लेकिन अगर किसी ने बिलफर्ज ये कह भी दिया कि वाज़ेह कोई आयत नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि दर हकीकत ये आपकी कमज़ोरी है कि आप नबूवत से इमामत को जुदा समझते हैं। दर हकीकत सिलसिला वही है, हिसाब वही है, फ़कत ये है, और ये पहले दौर में भी ऐसे गुजरा है, नबूवत होती थी, फिर उसके जानशीन भी उनके होते थे। तो ये जानशीन जो रसूलुल्लाह के जानशीन हैं, इनको इम्तियाज़ इमामत से नवाजा गया है, यानी ये इमाम है, इमामत की ताबीर है। और उसके बारे में जो दूसरे सिलसिले में हमने बयान किए थे, कुछ कुरानी आयात भी मैंने पेश किए थे कि ये सिलसिला जो है वो हमेशा सबूत और दवाम के साथ रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। ये सिलसिला आज के इस दौर में जो हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो पर्दे ग़ैबत में है, तो वही ये गोया अल्लाह का इक़राज़ है कि इस सिलसिले को उन्होंने क़त्ल नहीं करना है, इस सिलसिले को उन्होंने बाकी रखना है, सबूत व दवाम के साथ रखना है। यानी ये साबित भी रहेगा, दवाम भी रहेगा, साबित रहेगा, मुस्तक़र रहेगा, यहाँ तक कि क़यामत हो जाए। क़यामत तक ये सिलसिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चलाना है, इंसान की हिदायत करनी है। वगरना कोई भी शख्स उठ के ये कह सकता है जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और दूसरे अनबिया हज़रत इब्राहीम, नूह, मूसा, ईसा, जितने भी अनबिया है उसके दौर के जो लोग हैं, अगर वो जहन्नम के मुस्तहिक है तो क्यों मुस्तहिक है? चूँकि हुज्जत खुदा उनके दरमियान मौजूद थी। ये खुद गुमराह हो गए, इन्होंने जहालत कर दी। तो क्या आज के इस दौर का, जब रसूलुल्लाह के बाद क्या एक ये उम्मती और इस दौर का उम्मती नहीं उठ सकता, वो कहेगा कि मेरे लिए जो है आप इस तरीके से आज़ाब नहीं कर सकते जिस तरीके से उम्मत पेशीन या जो पहले वाली उम्मती थी उनको आप आज़ाब कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है हमें आज़ाब ना कीजिएगा। तो यहाँ पर बात ये होगी कि नहीं, आज़ाब का मुस्तहिक तू भी है, चूँकि तेरे दरमियान भी हुज्जत हमने रखी हुई थी, तूने तलाश करने की कोशिश कहाँ की। अब आप गौर फरमाएं कि बहुत सारे आइमा अतार अलैहिस्सलाम के दौर या अनबिया के दौर में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको हत्ता नबी का नाम भी पता नहीं होगा या इमाम का नाम भी पता नहीं होगा। तो वो क्यों? वो कहीं गुमराह नहीं है, वो गुमराह है, यकीनन गुमराह है। क्यों उसने कोशिश नहीं की? किस लिए कोशिश नहीं की? कि वो अपने हक और मकसद तक पहुंच जाता। अल्लाह के लिए अगर आप जो है, अल्लाह का वादा है कि अगर कोई शख्स मेरे रस्तों में कोशिश करता है तो हम जो है उनको अपने रास्ते बता देते हैं। कुरान की ताबीर ये नहीं है। तो क्या खुदा जो है वो अपने दीन की तरफ इस शख्स को हिदायत नहीं करेगा, उसको रग़बत नहीं दिलाएगा? यकीनन दिलाएगा। इस शख्स की खुद की ये कमज़ोरी है कि ये कभी अहले तलाशी नहीं था, अहले साई नहीं था, अहले कोशिश नहीं था। ये कोशिश और साई से मुबर्रा था, ये अपनी दुनियावी उमूर में मसरूफ़ हो गया था। तो यह और चीज़ है, और इसी दुनियावी उमूर में यहाँ तक कि इसके ऊपर मौत जो है वो तारी हुई। यही ताबीर जो है वो यही है कि जिसको दार दुनिया में इंसान ने उस चीज़ को सबसे अहम समझा, वही उसका इमाम है। तो हम लोगों के लिए बाज़ लोग जैसे अपने माल दौलत जो चीज़ें भी हैं उनके पास, उनको अहम समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो यकीनन उनके वही इमाम है। और हमारा इमाम जिनको जो हमें अज़ीज़ है, यकीनन उनके साथ ही हम उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।